Hello everybody. Today is the day 5 of our 73 days hard challenge that we have taken up for prelims 2024. So before I tell you about my targets, I wanted to tell you one thing कि अभी तक since it has been 5 days, तो आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा चेंज मिला होगा अपनी हैबिट्स में. लाइक फॉर मी आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट. ठीक है, मैं पढ़ रही थी बट थोड़ा सा गैप आ रहा था. सो 5 डेज में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. एंड अगर आपको थोड़ा सा अभी भी लग रहा है तो विद इन अ वीक एंड 10 days यू विल बी इन अ एक्यूरेट पोजिशन जहाँ पे आप बता पाएंगे कि ठीक है अभी आप कंसिस्टेंट हैं. बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है. ओके. सेकेंडली आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग जो मैं आजकल अभी बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे इसको लेके कि पीपल आर हैविंग एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और ऐसे मेंटल हेल्थ को लेके. तो देखिए ये जो पूरी प्रिपरेशन है ना, दिस इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग. ओके. अब एक्चुअली क्या होता है, आप इस साइकिल में लगे रहते हैं और आप अभी जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा इस चीज़ में जाएंगे. बट डू नॉट फॉरगेट कि ह्यूमन बॉडी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन. आपका ब्रेन भी ना एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही उस चीज़ पे फोकस कर सकता है, तो उसको भी ब्रेक देते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ दैट डज नॉट मीन कि आप हर चीज़ से कट ऑफ कर लेंगे. ओके. ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे हैं ना, वी आर वेरी मच इन टू दिस थिंग कि हमें गिल्ट हो जाती है इफ़ वी टेक अ ब्रेक फॉर आवर सेल्व्स. सो इफ़ यू कैन जस्ट सेट रिवॉर्ड फॉर योर सेल्फ. ओके. कि अगर आपने 7 दिन पढ़ा तो आप क्या करेंगे, 7 days या फिर 6 days, 7 days या 6 days आपने पढ़ा तो उसके बाद यू विल बी टेकिंग अ हाफ डे ब्रेक. ओके. तो उस ब्रेक में क्या होता है, डू समथिंग दैट यू लाइक. यू कैन वॉच अ मूवी, यू कैन गो फॉर रूम, कहीं पे घूमने जा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, बट डू समथिंग दैट यू लाइक. ओके. सो डू नॉट ट्रीट इट लाइक अ गिल्ट कि गलत कर दिया मैंने, मतलब मैंने थोड़ा दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. ऐसा नहीं होता है. आपको अच्छा फील कराएंगी. ओके. इट विल एक्ट लाइक अ रिक्रिएशन फॉर योर सेल्फ. ओके. सो एक तो ये चीज़ हो गई. और दूसरी चीज़ होती है कि थोड़ा सा अपने आप को ना फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए. आई मीन या फिर नहीं, एक्चुअली मेडिटेशन ज़रूर कीजिए. आदत डालिए एटलीस्ट फॉर 15 minutes अ डे. दैट विल हेल्प यू डेवलप फोकस एंड बी कंसिस्टेंट. आप थोड़ा सा काम रह पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम होगी. ये चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्टेड टू टॉक रिगार्डिंग दिस क्योंकि ये मैंने भी बहुत फेस की है एंड ज़्यादातर आप सबके मुंह से सुनेंगे ये चीज़, क्योंकि एवरीबडी हैज़ सम पॉइंट और दी अदर फेस दिस इशू. तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी. यू विल हैव योर स्लीपलेस नाइट्स. ओके. अभी 1-2 दिन पहले ही आई गॉट अ मैसेज रिगार्डिंग दिस कि नींद नहीं आ रही है लोगों को. यू विल सी कि एग्जाम से जस्ट पहले ना पीपल आर टेकिंग अ स्लीपिंग पिल सो दैट दे फील ओके. ठीक है, मैंने मेडिकल शॉप्स पे देखा था व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन ये ORN साइड. तो ऐसी ही हालत होती है. तो आप अपने आप को, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा पुश मत कीजिए. उतना कीजिए जितना हैंडल हो सकता है. आपको लास्ट मोमेंट में इतना करने की ज़रूरत नहीं है. अभी से आप थोड़ा थोड़ा करिए एंड मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन. ओके. कि आपने जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है. यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन. दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. सो हैव अ प्रॉपर स्लीप और इस चीज़ की आदत डालिए. और जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा ना, जिस टाइम पे एग्ज़ाम होगा अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए. वही इन्वायरमेंट सिमुलेट कीजिए जो वहाँ पर आप देखेंगे, वो आपको थोड़ा बेहतर फील कराएगा. इन दिस होल विशियस साइकिल ना क्या होता है, हम खुद को निग्लेक्ट कर देते हैं और आप देखेंगे कि बैठे बैठे कोई मोटा हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, रोज़ आपकी तबीयत ख़राब हो रही है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, यू आर नॉट गोइंग आउट, आप सूरज ही नहीं देख रहे हैं, रूम में बैठे हुए हैं पूरे दिन. डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. और मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा. इट हैज़ इट्स ओन रेपरकशंस. अगर आप अपना अभी भी जाके अगर आप अपना विटामिन B12, विटामिन D चेक कराएंगे ना, वो लो ही आएगा. बिकॉज इसकी वजह से मैं बहुत बीमार हुई हूँ. आई यूज टू फील क्रैम्स, बॉडी एक टायर्डनेस ऐसे लगता था. तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए. और ये ज़्यादा नहीं लेती है. आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है. यू जस्ट हैव टू डिवोट हाफ एन आवर अर्ली इन द मॉर्निंग, इवनिंग टाइम में जो आपको कंफर्टेबल है, बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर हेल्थ जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी. योर बॉडी इज़ द ओनली थिंग जो आपके साथ लास्ट तक रहती है. ओके. सो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए. तो आई होप आई वॉज क्लियर टिल हियर. ये चीज़ मेरे को बात करनी थी थोड़ी सी कि आपको प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू विल बी डूइंग गुड. ओके. इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम. ट्रीट इट लाइक एन एग्ज़ाम.
इतना मत कर लीजिए कि वो आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहा है. यू हैव कम हियर फॉर मेकिंग योर लाइफ ईजियर और डिफ़िकल्ट. जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन. क्या फ़ायदा अगर आप ही ठीक नहीं है तो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कमिंग हियर एंड प्रिपेयरिंग दिस होल थिंग. ओके, सो लेट्स गेट विद द टारगेट्स. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई चैनल, या फिर मतलब टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, और मैं अगले दिन की वीडियो में आई ट्राई एड्रेसिंग दैट. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम करेंटली वर्किंग ऑन एनवायरमेंट. तो समबडी टोल्ड मी टू कि आस्ट कि मैं अपने थोड़े सोर्सेज आपको कोट कर दूँ. तो इन्वायरमेंट में करेंटली आई एम रीडिंग शंकर, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी, एंड फिलहाल मुझे कुछ बल्कि नहीं पढ़ना था बिकॉज आई न्यू कि मेरे को करंट अफेयर्स से उसको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा. तो इसीलिए आई एम रीडिंग शंकर प्लस मैं ऐड करूँगी करंट अफेयर्स इसमें, वट एवर आई एम रीडिंग इन करंट अफेयर्स. ओके, सेकेंड वॉज न्यूज़ पेपर विच आई डिड. तो आज मैंने मोस्टली टारगेट्स किए हैं, बट हाँ अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे विच आई एम करेंटली डूइंग. एंड मतलब आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट नाइट, इसलिए मैंने बताया कि अभी मैं MCQs कर रही हूँ तो वो चल रहा है. एंड नेक्स्ट वॉज करेंट अफेयर्स. करेंट अफेयर्स मैं थोड़ा साइंस एंड टेक कर रही हूँ आजकल. दिस इज़ डन. एंड देन आई डिड CSAT में आई एम करेंटली वर्किंग ऑन नंबर सिस्टम. ओके, सो दीज आर माई टारगेट्स. तो इसमें से मैंने मेजरली कर ली हैं, बट मैंने MCQ ज़्यादा नहीं किया, और CSAT थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था आज, बट आई विल बी डूइंग इट, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइमिंग से एडजस्ट नहीं हो पा रही, ऊपर नीचे हो रहा है. बट धीरे धीरे एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट करने का मतलब ही यही था मुझे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट मोड जब तक कि 2 महीने रह जाएँ. तो 16 तक आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा फ्लो में आ जाए तो इट्स बेटर. एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आपको क्या होगा ना, थोड़ा कंसिस्टेंसी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी. और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नो वेयर हैव आई मेंशन्ड कि आप जो मैंने बताया था वो 78, 58, 73 डेज, 58 डेज में आप ऐसे कर लें, वो आपके लिए है. लेकिन अगर आप कुछ ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, आपका कुछ ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है, सो प्लीज़ फॉलो दैट. ये मैंने तब बताई थी जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था. आई जस्ट स्टार्टेड विद माई प्रिपरेशन. मैंने नहीं पढ़ा था इससे पहले बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. तो आपको क्या करना है, जो आप फॉलो कर रहे हैं आप उसी को फॉलो कीजिए. देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग एनीथिंग. अभी फिलहाल मार्केट में आप देखेंगे मैराथॉन्स आ रहे हैं, 11 घंटे में, 12 घंटे में दे आर कंप्लीटिंग एवरीथिंग. पॉलिटी कवर हो जाएगी, हो जाएगी. देखिए वो अच्छी चीज़ है, वो रिविजन के लिए हो सकता है, बट प्लीज़ उसके बेसिस पे आप मत चले जाना कि इतना पढ़ के हो जाएगा. डोंट डू दैट. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस. रिविजन के लिए फॉर अ मोमेंट इट इज़ ओके, बट ट्राई कि आप वो चीज़ें पढ़ के जाएँ. ओके, सो डू नॉट फॉल फॉर एनी स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 2 months. आप वही कीजिए जो आपने डिसाइड किया था, एंड कीप सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल रिविजन्स. रिमेंबर दैट. यही एक की है. Keep minimal resources and multiple revisions of the same source that you were reading. That's it. So that's all for today, and we'll be meeting tomorrow again. So thank you. Take care.